अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सोम बलोच और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो ये कहते हैं कि हम बहुत सी जगह पर अप्लाई करते हैं लेकिन हमें आगे से कोई रिस्पांस नहीं आता। इसकी कुछ मेन रीज़न्स होती हैं। उन मेन रीज़न्स में से जो एक रीज़न है बड़ी, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और वो है आपके प्रोजेक्ट्स। यानी आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बीच में ऐड कर रहे होते हैं जो प्रोजेक्ट्स देख कर उनको इतना अट्रैक्ट नहीं करते। दैट्स वाई आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे होते। अब होता क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स के मैंने प्रोजेक्ट्स देखे हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद से कोई बात कर रहा हूँ, ये एक एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। बहुत सी सीवीज़ आई हैं और बहुत सी सीवीज़ को हमने देखा भी है। उसमें से जो मेन प्रॉब्लम होती है वो प्रोजेक्ट्स की होती है। जब प्रोजेक्ट्स ओपन किए जाते हैं तो जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोजेक्ट्स मिलते नहीं हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स HTML CSS जावास्क्रिप्ट की एक दो क्लोन्स बना लिए, रेक्ट की एक क्लोन बना लिया रेक्ट को भी यूज़ करते हुए, और कह दिया कि ठीक है मुझे फ्रंट एंड आ गई, अब मुझे कंपनीज में आगे अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप इस तरह करके अप्लाई करते हो तो आपको आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिलते। यहाँ पर अब ऐड करता जाता हूँ कि किस तरह से आप काम करोगे और किस तरह से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता आपने जो अपनी प्रैक्टिस के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए, टू डू का प्रोजेक्ट बना लिया आपने कैलकुलेटर बना लिया, आपने इस तरह बेसिक प्रोजेक्ट्स, आपने कोई एक ई-कॉमर्स का लैंडिंग पेज बना दिया। दिस इज़ नॉट द थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। ये चाहिए ही नहीं कंपनीज को। कंपनीज के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अगर आप कहते हो कि मैंने फ्रंट एंड सीख ली है, कंपनी को आपसे ये चीज़ें आप रिक्वायर्ड हैं कि एक तो जो इसने प्रोजेक्ट बनाया है ये कोई छोटा प्रोजेक्ट ना हो। अगर इसका फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बड़े प्रोजेक्ट से मुराद के UI है अगर तो 17-18 मिनिमम पेजेस होने चाहिए जिनकी वो UI है, ठीक है। एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक पूरा फ्लो बना हुआ है, उसमें ये चीज़ें मेंशन करो। पहली चीज़ ये कि आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल क्लीन एंड स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। देखते ही एक दफ़ा बंदे की नज़र रुकनी चाहिए कि यार कितना अमेजिंग डिज़ाइन है इसका। उसके ऊपर फोकस करना है, UI पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। नीट एंड क्लीन UI होना चाहिए, स्मूथ इफेक्ट्स उसके अंदर हों। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के फैंसी स्टफ हो बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने देखा होगा कई एप्लीकेशंस सिंपल होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्लीन और स्मूथ होती हैं। मैं उस तरह की एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ। फिर उनके अंदर एक पूरा फ्लो चलाया जाता है। फ्रंट एंड है तो बैक एंड की कहीं से APIs उठाओ, इंटीग्रेट करो, या फिर बैक एंड के साथ अगर फुल करना है वो साथ बताता हूँ अभी इसके बाद। लेकिन फ्रंट एंड भी अगर आप कर रहे हो तो APIs की इंटीग्रेशन करो, उनमें अच्छे से लोडर्स इंप्लीमेंट करो। लोडर्स लगाने के बाद अच्छे से APIs के रिस्पॉन्स दिखाओ, पता चले कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया गया है। उसके बाद जब आप चीज़ें बना रहे हो तो ये चीज़ें बीच में ज़रूर मेंशन करो कोड स्ट्रक्चर के हवाले से कि क्योंकि कंपनी को जस्ट लिखा हुआ कोड नहीं चाहिए, ठीक है। कंपनी को ये चीज़ें भी नज़र आनी चाहिए कि इस कोड को मैंने बनाया है इस स्पेसिफिक कोड स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए। ये चीज़ भी नज़र आनी चाहिए कि आप क्लीन कोड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं फिर आपको इस तरह की चीज़ों का यूज़ पता चलता है कि रेडक्स यूज़ होगा तो वो कैसे यूज़ होगा, अगर कहीं पर हमने डाटा को सिक्योर करना है तो वो किस तरीके से करना है, अच्छे तरीके से कोड का स्ट्रक्चर बनाना है तो वो कैसे बनाना है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होनी चाहिए। आप टीम वर्क में इजीली कोलैबोरेट कर सकते हैं, ये चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स, आई होप सो आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि किस साइड पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। दोबारा एक बार जल्दी से बता देता हूं कि आपका जो डिज़ाइन होना चाहिए क्लीन एंड स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छा UI, पता चले एक प्रोफेशनल UI बनाया गया है जो कि कंपनी की रिक्वायरमेंट है। एक और कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि फिग्मा से एग्जैक्ट डिज़ाइन आप पिक्सल परफेक्ट बना पाएँ, ठीक है। इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा मेंशन किया जाता है। आप इसको अपनी CVs में भी मेंशन किया करो, क्योंकि जो भी कंपनीज हैं उनमें जब आपने काम करना है तो ऑब्वियसली उन्होंने आपके जो प्रोजेक्ट्स देखने हैं वो इसी तरह ही देखने हैं कि यार अगर इसको एक डिज़ाइन फिग्मा का प्रोवाइड किया जाए तो क्या ये उसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर सकता है पिक्सल बाय पिक्सल। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप ये भी मेंशन करो, अगर आपके पास फिग्मा डिज़ाइन है तो वो भी आप बीच में मेंशन करो कि इस तरह से हमने पिक्सल परफेक्शन अचीव की इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए और ये हमारा फिग्मा डिज़ाइन है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अगले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, वो वैसे नहीं होगा।
कुछ करोगे तो फिर ही होगा। फिर सेम केस आप अगर बैक एंड की तरफ आते हो तो बैक एंड में भी आपने अब अगर फुल स्टैक बनना है, मैं प्रेफर भी इसी चीज़ को करता हूँ कि आपने एज ए फुल स्टैक डेवलपर परफॉर्म करना है, क्योंकि कहीं पर भी जस्ट एक सिर्फ फ्रंट एंड हो या सिर्फ बैक एंड हो, ये चीज़ें इतनी प्रेफर नहीं की जाती। हमेशा फुल स्टैक डेवलपर को प्रेफर किया जाता है कि एक फुल स्टैक बंदा हो जिसको एक टास्क पकड़ाया जाए, उसको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों मेंटेन इजीली कर ले, ठीक है। अब बैक एंड है, सेम केस, उस पर भी सेम रूल्स अप्लाई होंगे कि क्लीन आर्किटेक्चर का यूज़ हो, ऑप्टिमाइज्ड कोड, हमने अपनी एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज किस तरह से किया हुआ है, हमने इसकी परफॉर्मेंस के लिए क्या क्या किया है, इसकी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या किया है। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह सोचो, जस्ट एक डेवलपर की तरह ना सोचो कि सिर्फ कोड करना है। कोड तो कोई भी कर लेता है। वर्जन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्जन कंट्रोल के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन मैं खुद अपने टाइम में वर्जन कंट्रोल से बहुत ज़्यादा भागता था, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह से यूज़ हो रहा होता है उस पर हम सेपरेटली बात करेंगे, लेकिन अभी का पॉइंट यही है कि बजाय छोटे 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 मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना के अपनी सीवी में ऐड करो, दिस इज़ नॉट द केस कि आपकी सीवी को बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाएगा और डिटेल में उस पर गौर किया जाएगा, उस पर टाइम स्पेंड किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको 2 से 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। यूनिकनेस इसमें नहीं देखी जाती, ठीक है, कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, मैं कुछ नया कर रहा हूँ, यूनिकनेस नहीं करनी है आपने। आप जो चीज़ें बनी भी हुई हैं ना, उस तरह की ही कोई चीज़ बनाओ, उसमें थोड़ा बहुत कुछ कर लो। FYP की एग्जांपल ले लो। यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर सिर्फ एक मेन प्रोजेक्ट करवाया जाता है जो कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, और उसी के बेसिस पे लड़कों की जॉब्स लगनी होती हैं। तो मतलब एक प्रोजेक्ट भी इतनी पावर रखता है कि वो आपकी प्लेसमेंट करवाए, ठीक है। तो यहाँ पर यही आपने करना है, 2 से 3 बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो कि पता चले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बनाए गए हैं और एक गुड मैनर के अंदर बनाए गए हैं, जिससे हर चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए। इसको इस चीज़ का भी नॉलेज है, इस चीज़ का भी नॉलेज है, इस चीज़ का भी है, तो ये सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो उस केस में मैं कहूँगा कि अब आप रेडी हैं अपनी जॉब के लिए, ठीक है। अब यहाँ तक हमने बात की, आगे अभी बहुत सी चीज़ें और डिस्कस करने वाली हैं कि इंटरव्यू में बैठें कैसा परफॉर्म करें, उससे भी पहले इंटरव्यू तक कैसे पहुँचें, ठीक है, किस तरह से कंपनीज को अप्रोच करना है, इस बात के ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। बाकी एक स्टोरी की तरह हम लेकर चल रहे हैं चीज़ों को, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। आई होप सो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब इस चीज़ को आपने अप्लाई करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सेकंड स्टेप आपने परफॉर्म करना है। उसके ऊपर भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से लोगों की नज़र में हमने आना है और किस तरह से हमें खुद लोग अप्रोच करें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। बाकी आई होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हेल्पफुल साबित हुई हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाकी मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।